हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो व्हीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग। सो गाइज, अभी मैं आया हुआ हूं प्रताप मोटर्स के जीप के आउटलेट पे, जो कि है टोंक रोड पर। और अब मैं और आप मिलके एक्सपीरियंस करेंगे जीप की सारी गाड़ियां। सो व्लॉग को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। थैंक यू सो मच। लाख सब्सक्राइबर के मैं बहुत पास आ चुका हूँ। सो थैंक यू सो मच लाख वाली पूरी की पूरी इस फैमिली को बढ़ाने के लिए। और आज मैं जो भी हूँ सब आप लोगों की वजह से हूँ। और आज हम एक एक करके सारे वेरिएंट जो हैं एक एक व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे। सो इस व्लॉग के साथ ही अगर आपको जीप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। 1 सेकेंड, अगर आपको जीप से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस लेना है तो आप प्रताप मोटर्स जो है इनके जीप के आउटलेट पर आ सकते हैं, जो कि है टोंक रोड पर। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ पर आओ, इस गाड़ी का एक्सपीरियंस लो। कॉफ़ी यहाँ की बहुत अच्छी है। सेम टाइम पर आप अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। आज हमारे पास में जीप की सबसे ज़्यादा कॉस्टली, मोस्ट पावरफुल एंड मेरी फेवरेट गाड़ी है, जो कि है ट्रेलहॉक पीछे की तरफ। तो आज पूरा का पूरा व्लॉग इसी गाड़ी के ऊपर होने वाला है। तो ये व्लॉग को शुरू करते हैं और गाड़ी के बारे में और सारी चीज़ें जानते हैं। सो गाइस, पेश करते हैं सबसे ज़्यादा कॉस्टली और सबसे ज़्यादा पावरफुल कंपास। सो जो ये हमारे सामने है ये ट्रेलहॉक वेरिएंट है। आपको कैसे पता चलेगा ट्रेलहॉक है? सबसे पहले यहाँ पर ट्रेलहॉक की बैजिंग है, यहाँ पर इस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये ट्रेलहॉक है। मगर उससे पहले शुरू करते हैं गाड़ी की चाबी से। सो कुछ इस प्रकार से गाड़ी की चाबी दिखती है। पीछे की तरफ जीप प्रिंटेड है और इस तरफ जब आप देखते हैं तो गाड़ी में लॉक, अनलॉक और बूट ओपन करने के लिए बटन है। सो अभी ये वाली जो चाबी, इससे बूट ओपन करके दिखाएंगे। गाड़ी की आपको कुल मिलाकर 2 चाबियाँ मिलती है, जो कि सेम एक जैसी दिखती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि गाड़ी के साथ में जो की है, कई ब्रांड्स ना डमी की देती है, मगर जीप के केस के अंदर दोनों चाबियाँ ना डिट्टो सेम की सेम दिख रही होती है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं आगे की तरफ से। तो फ्रंट के अंदर सबसे पहले बोनट की जो डिज़ाइन है, इसमें ना आपको हल्का सा एयर जो एरोडायनेमिक शेप है वो मिलेगी। यहाँ पर आपके पास में एक स्ट्रिप है बहुत बड़ी ब्लैक कलर के अंदर, और कोने पे जो डिकैल है उसमें ट्रेलहॉक यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रंट में यहाँ पर आपके पास में जीप की जो बैजिंग है वो कुछ इस प्रकार से है, एक अलग सा टोन है, नॉट लाइक वेरी जो क्रोम वाली जैसी बैजिंग आती है उस तरीके से। ये जो है ये हमारे सामने ग्रे कलर खड़ा है। बाकी जो गाड़ी है उनके ऊपर भी व्लॉग बनाएंगे, तो इसके थ्रू ना हम जीप के जितने भी वेरिएंट है उन सब के बारे में कहीं ना कहीं बात करेंगे। उसके बाद में आपके पास फ्रंट के अंदर जो 7 आइकनिक ग्रिल है वो आती है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। यहाँ पर हल्का सा हमारे पास वही ग्रे कलर का मटेरियल है। तो होगा क्या कि बाकी जो कलर है उसके वेरिएंट में ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा सिमेट्री में अच्छा लग रहा है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार की लाइंस दिख रही होती है, मतलब जो शेप है वो कुछ इस प्रकार से है। और नीचे की तरफ ना ये जो है ये ओपन वेंट है। सेम टाइम पे इस गाड़ी में आपको मिलता है 360 कैमरा। सो फ्रंट के अंदर जो 360 कैमरा उसका प्लेसमेंट यहाँ पर है। उसके जस्ट नीचे की तरफ आपके पास जो ग्रिल है उसकी कुछ इस प्रकार से शेप है, मतलब कुछ इस प्रकार से दिखती है। क्योंकि ये 4x4 ऑफ रोडिंग वाला वेरिएंट है, तो बाकी वेरिएंट में देखो आप जो बम्पर है ना उसकी शेप बिल्कुल स्ट्रेट है, मगर वहीं जब आप इस वेरिएंट में देखोगे तो इसका अपार्चर और डिपार्चर एंगल और अच्छा हो, इसलिए ना हल्का सा टेढ़ा है, ताकि आप जब गाड़ी ऑफ रोडिंग करो ना तो आपकी कैपेबिलिटी और ज़्यादा एनहांस हो। सेम टाइम पे जब आप इस तरफ देखते हो तो आपके पास है बड़ी ही खूबसूरत प्रोजेक्टर लैंप। अब इस प्रोजेक्टर लैंप में स्पेशल क्या है? पहला, ऊपर की तरफ यहाँ गई हमारी DRL, ये कोने में हमारे पास हल्का सा रिफ्लेक्टर टाइप का हो गया। अंदर की तरफ जो एलिमेंट है वो है ब्लैक। सो ब्लैक होने की वजह से थोड़ा और स्पोर्टी लुक दे रहा होता है। और इसमें आपके पास में ये प्रोजेक्टर लैंप है, कुछ इस प्रकार से दिख रहा होता है। सेम टाइम ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पे लिखा हुआ है जीप परफॉर्मेंस LED। आई होप आपको दिख रहा हो हल्का हल्का। सो यहाँ पर परफॉर्मेंस LED करके लिखा हुआ है। नीचे की तरफ आपके पास जो फॉग लैंप है वो भी हमारे मिलते हैं हमको LED, तो जिसकी वजह से रोशनी जो है वो गाड़ी में पूरी की पूरी हो गई है वाइट। नीचे की तरफ जो एलिमेंट है वो हल्का सा प्लास्टिक मटेरियल जो है इस तरीके का है, मतलब बॉडी कलर का नहीं है। और कुछ इस प्रकार से गाड़ी यहाँ से दिखती है। इसी प्रकार नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो गाड़ी में जो रेडिएटर और इंटरकूलर है, ये है इंटरकूलर, उसकी यहाँ पे डिज़ाइन है और उसके ऊपर ग्रिल लगी हुई है। हल्का सा अलग सा एंगल है। ये जो एलिमेंट है ये बेसिकली ना अलग से छोड़ा हुआ है, तो हालांकि ये दूर से देखकर ऐसे लगता है कि यहाँ फॉग लैंप लगाने की जगह होगी, पर ये फॉग लैंप नहीं है, ये सिर्फ एक एलिमेंट है, डिज़ाइन का एलिमेंट है।
और नीचे की तरफ ना आपकी यहाँ पर एक हल्का सा प्रोटेक्टिव लेयर। ट्रेल हॉक फ्रंट से कुछ इस प्रकार से दिखती है। यहाँ पर आपके पास में इस गाड़ी में 2 मिल जाते हैं विंडशील्ड वाइपर फ्लूइड के पॉइंट। ये देखो इस प्रकार से इसके विंडशील्ड वाइपर फ्लूइड के पॉइंट है। आगे हम बात करेंगे कि वो बाकी चीज़ें कैसी है। साइड प्रोफाइल गाड़ी की कुछ इस प्रकार से दिख रही होती है। यहाँ पे आपकी जो फ्रंट वाला एलिमेंट है वैसा ही एक एलिमेंट चलता हुआ साथ में आपके पास व्हील आर्चेस यहाँ पे चल रही है। क्योंकि ये 4x4 वाला वेरिएंट है इसलिए यहाँ पर आपके पास में बैजिंग है ट्रेल रेटेड। तो जैसे कि आप जानते होंगे जितनी भी जीप कंपनी की ऑफ-रोडिंग गाड़ियाँ होती है उन सब पे, जैसे रूबिकॉन हो गई, रैंगलर हो गई, उन सब पे इस तरीके की एक बैजिंग लगी हुई होती है ट्रेल रेटेड 4x4। तो ये अलग सा ट्रेंड है जो कि जीप फॉलो कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास में डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जिनकी डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से है, जिसके अंदर आपको फ्रंट और रियर दोनों डिस्क ब्रेक मिलते हैं। सबसे पहले बीच में आपके पास अगेन जीप की ब्रांडिंग है। कई जगह आपको छोटी छोटी जगह जीप की ब्रांडिंग दिखती रहेगी। आगे की तरफ इसके अंदर मैकफर्सन सस्पेंशन लगे हुए हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, और पीछे की तरफ इस गाड़ी के अंदर लिंक सस्पेंशन है। कुछ इस प्रकार से हमारी डिज़ाइन आ गई। कंपास हमारे पास बड़ा ही खूबसूरत यहाँ लिखा हुआ है। कंपास में हल्का सा एक अलग सा एलिमेंट है और रेडिश कलर का उसके ऊपर लाइन है जैसे आप देख पा रहे हो। साइड में यहाँ कंपास लिखा हुआ है। उसके बाद में आपको मिलते हैं इलेक्ट्रिकल ORVM। इलेक्ट्रिकल ORVM जिस कलर की गाड़ी है उसी कलर के हैं। साथ में इस पे इंटीग्रेटेड आपके इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। एक और बहुत अच्छी चीज़ क्या है, गाड़ी के अंदर ना आपको ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड दोनों तरफ फ्रंट में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं। तो आपके पास अगर चाबी है तो आप किधर से भी गाड़ी खोल सकते हो। ऊपर की तरफ आपके पास में यहाँ पर रूफ रेल्स लगी हुई है। आई गेस ये भी फंक्शनल है। हम हमारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव भैया उनसे पूछेंगे कि इस फंक्शनल रूफ रेल पर अगर है तो कितना सामान रखा जा सकता है। सेम टाइम पे जो वाइपर है उनकी क्वालिटी भी बड़ी प्रीमियम है। एक तो होता है ना बड़े देसी से वाइपर, ऐसा नहीं है, ये बड़े प्रीमियम वाइपर आपके पास में अवेलेबल है। और यहाँ पर ना जो जीप की, जिस वजह से हम जीप को जानते हैं ना, हमारे पुराने घर वाले जो थे वो जो जीपें चलाते थे, वैसी की वैसी यहाँ पर आपके पास एक और क्यूट सा सिंबल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। एक और बहुत स्पेशल चीज़ जो मुझे देखी जब मैंने कंपास पहली बार देखी थी तो मैंने रियलाइज़ करा था कि यहाँ ना क्यूट सी, देखो अब मैं हल्का सा ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ ना आपके पास एक लेजर्ड बनी हुई, मतलब चिपकली। ये जो चीज़ है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर है। गाड़ी की जो लंबाई है वो 4 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो 4405 समथिंग है। गाड़ी में आपके पास में 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जिसके अंदर पहला आपको मिलता है इस गाड़ी के अंदर 2 लीटर का मल्टी जेट डीजल इंजन, और दूसरा आपके पास में कंपास के अंदर इंजन मिलता है। आई एम नॉट श्योर कि इस ट्रेल हॉक वाले वेरिएंट में मिलता है नहीं मिलता, मगर बाकी कंपास में मिलता है, जो कि है 1.4 लीटर का आपके पास में मल्टी एयर पेट्रोल इंजन। तो जो डीजल इंजन है वो प्रोड्यूस कर रहा है 170 bhp और 350 Nm टॉर्क। वहीं पर जो हमारे पास में पेट्रोल इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 163 हॉर्स पावर और उसके साथ में प्रोड्यूस करता है 250 Nm टॉर्क। गाड़ी में जो टंकियां हैं उनकी सेम साइज है, मतलब फ्यूल टैंक की साइज सेम है, दैट इज 60 लीटर, और गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 205 mm, जो कि बहुत अच्छा आपके पास ग्राउंड क्लियरेंस होता है। मेरे दर्शकों को मैं बता दूं, व्यूअर्स को बता दूं कि गाड़ी का सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस मायने नहीं रखता, उसका व्हील बेस भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि गाड़ी का व्हील बेस लंबा होगा ना तो वो ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होकर भी टच होने की चांसेस होते हैं। तो क्योंकि ये कॉम्पैक्ट कार है इसलिए कहीं से भी निकल सकती है। तो पहले बाहर की बातें कर लेते हैं, फिर अंदर की बात करेंगे। तो फ्रंट और रियर हमारे पास दोनों डिस्क हो गए। गाड़ी में सेफ्टी फीचर सारे के सारे, जैसे ABS, EBD, एंटी रोल मिटिगेशन, वो जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी इंक्लूडेड है। एक चीज़ आप नोटिस करोगे जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पर ना क्रोम नहीं है इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा। तो क्रोम की वजह से ना, मतलब मुझे पर्सनली क्रोम उतना पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर ही हमारे पास में जो ब्लैक एलिमेंट है ये चल रहा है। ये जो मिरर है ये इस प्रकार से कुछ दिख रहा है। कंपनी ने ये क्लेम करा है कि जो सूरज की रोशनी आती है वो भी इस मिरर पे टकरा कर ना अंदर एब्जॉर्ब थोड़ी कम होती है। उसके बाद में जो लास्ट मिरर आपको मिलता है वो बड़ा क्यूट सा छोटा सा मिरर है, मेरे हाथ से थोड़ा ही बड़ा है, जो कि मुझे एक अच्छी चीज़ लगी है। फिर उसके बाद में पीछे की तरफ जब आप इस गाड़ी में देखते हो तो आपको मिक्स हैलोजन और LED दोनों का कॉम्बिनेशन में यहाँ पर टेल लैम्प मिल जाता है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत प्रीमियम दिख रहा होता है। यहाँ पर आपके पास में 4x4 की बैजिंग है। तो 4x4 यू नो ना, 4x4 आई लव 4x4।
उसके बाद में जीप की फ्रंट की तरह यहाँ पर पीछे की तरफ आपके पास बैजिंग मिल चुकी है। एक क्यूट सा आपके पास रियर वाइपर है, साथ में डिफॉगर है। ऊपर की तरफ हमारे पास स्पॉइलर है जिस पे इंटीग्रेटेड हाई माउंटेड स्टॉप लैंप लगा हुआ है। ऊपर की तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर हमारे पास शार्क फिन एंटीना भी है। तो और सेम टाइम पे एक बोनस, राइट हैंड साइड आपके पास में ट्रेल हॉक की एक और अलग सी बैजिंग है। सो इसमें एक बाज सा बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो रेड और ग्रे स्टोन में यहाँ पर ये लिखा हुआ है। गाड़ी में पीछे की तरफ आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। सो एक पार्किंग सेंसर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। सेम टाइम पर नीचे की तरफ जो आपका बम्पर है उसमें वैसा जैसा फ्रंट में एलिमेंट था वैसे का वैसा पीछे की तरफ आपको यहाँ पर एक एलिमेंट भी मिलता है। गाड़ी में फ्रंट के अलावा आपको रियर डिफॉगर भी मिलता है। तो देख पा रहे हो आप गाड़ी में पीछे आपके पास डिफॉगर हो गए, उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में एक हुक मिलता है। ये हुक किस लिए? सपोज करो आपको किसी को रेस्क्यू करना हो तो एटलीस्ट आपकी गाड़ी 4x4 है, उसमें एक रिकवरी हुक तो होना ही चाहिए। तो जो हम रूबिकॉन वगैरह पे ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं उसमें तो ऐसा हुक है, मगर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जीप ने जो छोटे छोटे एलिमेंट है ये कंपास में भी दिए हुए हैं। तो फ्रंट के अंदर भी एक रिकवरी हुक होता है, मगर वो नॉब घुमा के कसने वाला है। मगर पीछे की तरफ आपके पास में एक विजिबल इस तरीके का रिकवरी हुक है। कुछ इस प्रकार से पीछे की तरफ गाड़ी दिखती है और पीछे की तरफ जो टेल रिवर्स कैमरा है उसका पोजीशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपके पास पीछे का कैमरा हो गया, मैं बताना भूल गया था। साइड के अंदर जो मिरर है उसके नीचे आपको जो 360 कैमरा है उसका प्लेसमेंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोनों मिरर्स में हो गए। बेसिकली ना 360 जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें ना कैमरे का प्लेसमेंट यहीं आता है। और कुछ इस प्रकार से आपकी गाड़ी दिखती है पीछे से। एक और बहुत सरप्राइजिंग चीज़ बताता हूँ आपको जो मेरी फेवरेट है, मतलब मुझे अच्छी लगी कि हाँ कंपनी ना मेहनत कर रही है इन चीज़ों पे। मैंने गाड़ी को अनलॉक करा, अनलॉक करने के बाद में अब आपको दिखाते हैं फ्यूल टैंक का एक स्पेशल फीचर। तो फ्यूल टैंक के अंदर यहाँ पर ना आपके पास में कोई कैप वैप नहीं आती खोलने बंद करने के लिए। जो नोज़ल है वो आप जैसे इसमें अंदर डालते हो वैसे अंदर चला जाएगा, जैसे आप इसको ऐसे छोड़ोगे वैसे बंद हो जाएगा। मतलब कोई कैप वैप का फंडा नहीं है, डायरेक्ट नोज़ल लगाओ और काम में लो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड एडब्ल्यू जिसको हम बोलते हैं उसके लिए आपके पास में यहाँ ऑप्शन है। आई गेस इस गाड़ी में भी ना 20 लीटर समथिंग का आपके पास में डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड की जगह होगी। जितने लोगों को मालूम है वो मुझे बता सकते हैं कि इसमें डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड की अप्रॉक्सीमेटली कितने लीटर कैपेसिटी है। एक और बहुत स्पेशल चीज़, जैसे आपने आगे की तरफ एक लिजर्ड देखी थी ना, वैसे पीछे की तरफ यहाँ स्नेक भी है। सो जैसे कि आप देख सकते हो आपकी इस गाड़ी को तो आप जंगल में भी तो ले जा सकते हो। तो दे मेड वेरी ब्यूटीफुल डिकैल और ग्राफिटी जो भी आप कह दो यहाँ पे सांप की। अब क्योंकि हमको ऐसी गाड़ी मिल रखी है जो थोड़ी लग्जरी ओरिएंटेड है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस गाड़ी की टेल जो है वो इलेक्ट्रिकली खोल भी सकते हो, जिसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। ये जो नीचे की तरफ दे रखा है इसमें यहाँ एक बटन है, जैसे आप बटन को प्रेस करोगे वैसे ही आपकी गाड़ी की टेल इलेक्ट्रिकली पीछे से खुल जाएगी। तो कंफर्ट के अंदर ये एक और एडवांसमेंट हो गया जिसके थ्रू आप और ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर सकते हो। अब आप एक और चीज़ नोटिस करोगे, सबसे पहले यहाँ पर ना जीप का सिंबल बना हुआ है, तो आई होप आप अच्छी तरह देख पा रहे हो। तो ये एक और बहुत छोटी मगर खूबसूरत चीज़ है, देख पा रहे हो। उसके बाद में ये जो जगह ये आपके पास हो गया कि अगर आपको मैनुअली इसको बंद करना हो ना पकड़ के, तो आपके पास एक ग्रैब हैंडल टाइप में जगह होनी चाहिए। आपके पास में एक डिसेंट बड़ा ही अच्छी कैपेबिलिटी का आपको मिल जाता है बूट। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, वापस आते हैं हम उसमें। सो जो टायर साइज़ है आपकी वो है इस गाड़ी के अंदर 225/60 R17। तो 17 इंच के आपके पास अलॉय हो गए, जिसमें 225/60 की आपके पास में टायर साइज़ है। और ये ऑल टेरेन तो नहीं है मगर ये ऑल वेदर है, मतलब आप कहीं पर भी कैसे चल सकते हो। हाईवे टेरेन टायर है जिसकी वजह से नॉइज़ भी थोड़ी कम होगी। आई होप इसके अंदर ना 80 टायर आते हैं, पर जो भी है बड़े अच्छे हैं। उसके बाद में जो बूट है उसके अंदर आपको यहाँ पर 2 लाइट्स मिल जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप अगर कुछ भी सामान दिन रात कभी भी रखो तो यू शुड हैव लाइट। सेम टाइम पे गाड़ी का जो आपके पास में स्पेयर व्हील मिलता है उसमें आपके पास बोनस क्या है कि है तो वो स्टील रिम मगर टायर साइज सेम है। तो आपके पास स्टील रिम आ गई मगर जो टायर साइज़ है वो एग्जैक्ट सेम का सेम है। मतलब कई बार क्या होता है गाड़ी में थोड़े पतले टायर कई कंपनियाँ ऐसी कर लेती, पर यहाँ नहीं है वो चांस। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास थोड़ा सा स्पेस है जिसके अंदर आप थोड़ा सा सामान रख सकते हो, देख पा रहे हो आप यहाँ पे। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास बटन है जिससे कि आप जो टेल गेट है उसको ओपन कर सकते हो। टेल गेट ओपन करने के अभी तक मुझे 3 तरीके मिले।
सॉरी 1 2 3 और 4। सबसे पहले आप चाबी से ऑन ऑफ कर सकते हो, उसके बाद में आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, फ्रंट में भी से भी ओपन कर सकते हो और यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास में वूफर का प्लेसमेंट है जिसके ऊपर अगेन बड़ी क्यूट सी जीप की ग्रिल बनी हुई देख पा रहे हो आप। उसके अलावा यहाँ पर हुक है। अब हुक का फ़ायदा क्या है, अगर आप बहुत सारा लगेज कैरी करोगे तो उसको आप नेट के थ्रू बांध दोगे तो इधर उधर भागेगा नहीं। तो एक तो क्वालिटी जो चीज़ों की है बड़ी प्रीमियम है, उसके अलावा ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका भी यहाँ पे ख्याल रखा हुआ है। ये वाली जो सीट है ये आपकी 60-40 में स्प्लिट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास और खूब सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ताकि आप सामान को और आसानी से रख सको। अब हम क्या करते हैं, हम इसको बंद करते हैं। सेम टाइम आपको एक और चीज़ बता दूँ, बड़ी ही खूबसूरत पार्सल ट्रे है। पीछे से हम इस गाड़ी को देखेंगे कि पार्सल ट्रे के जो फील है वो कैसा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। तो हमने जैसे बंद करी टड़ा, उस तरीके से अपने आप इसको ये नीचे जाके लॉक हो जाएगा। और मोटराइज्ड है तो बड़ा प्रॉपरली लॉक होता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास लाइट होगी जिसके थ्रू आप यहाँ पे जो नंबर प्लेट लगाएंगे उसके ऊपर रोशनी होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं सीधे के सीधे को पैसेंजर साइड और देखते हैं वहाँ क्या क्या स्पेशल है। अब गाइस जैसे ही आप पीछे वाला डोर ओपन करते हो, पहली चीज़ आप नोटिस करोगे, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिकल था ना, दरवाजे में है भर के वजन। तो इट्स नॉट लाइक हल्की फुल्की कार वाला से एक्सपीरियंस, एक रगिड वाला आपको एक्सपीरियंस मिलता है। पीछे की तरफ जो डोर है उसमें यहाँ पे आपके पास में हार्ड प्लास्टिक मटेरियल है। यहाँ एक क्यूट सा आपके पास में ट्विटर आ गया। उसके नीचे यहाँ पर आपके पास ब्लैक पियानो ब्लैक जो है उसमें एलिमेंट मिल गया। और उसके साथ में ये जो है ये आपके पास में प्रॉपर जिसे कहते हैं ना क्रोम फिनिश के साथ में जो अनलॉक और लॉक करने के लिए जो आपके पास लीवर है ये मिल गया। इसकी क्वालिटी जो है ये बड़ी अलग है, मतलब दिस इज़ नॉट लाइक ए नॉर्मल फील, बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको ये फील होता है। और उसके अलावा आपके पास में पावर विंडो के यहाँ स्विच आ गया। अगर आपको अनलॉक लॉक करना अपना दरवाज़ा तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास में सॉफ्ट टच मटेरियल और ये बड़ा ही अच्छी प्रीमियम फिनिश है। गाड़ी में ना रेड कलर का बहुत सारा एलिमेंट काम में लिया है क्योंकि वो कहते हैं ना स्पोर्टीनेस के लिए। तो आपको यहाँ पर ना रेड स्टिचिंग मिलेगी जिसकी फिनिशिंग जो है वो बड़ी स्मार्ट है। आप देख सकते हो रेड कलर की जो स्टिचिंग है इसकी फिनिशिंग भी अच्छी है। उसके अलावा आपके पास में स्पीकर का यहाँ पर है, बड़े प्रीमियम गाड़ी में स्पीकर लगे हुए। यहाँ पर आपके पास में अच्छा खासा स्पेस है जिसमें आप बॉटल वगैरह कैरी कर सकते हो, जो छोटी छोटी बॉटल है वो। और साथ में ये आपके पास अच्छा खासा ग्रैब करने के लिए स्पेस आ गया। गाड़ी में जो सीट्स है उसका टेक्सचर कुछ इस प्रकार से है। तो गाड़ी के अंदर अच्छे फैब्रिक के अंदर लेदराइट जो फैब्रिक है ये यूज्ड है। यहाँ पर ना ग्रे और रेड कलर की स्टिचिंग का एक कॉम्बिनेशन है और हल्का सा जो ब्रीथी फैब्रिक है वैसा है। गाड़ी में फ्रंट के अंदर इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स है, पीछे की तरफ नहीं है, मगर गाड़ी का फील बहुत अच्छा है। तो ऊपर की तरफ जो हेडरेस्ट है ये दोनों के दोनों एडजस्टेबल है और बीच के अंदर आपको मिलता है बड़ा सा कप होल्डर। सो मैं रोशनी करता हूँ गाइज, जो बीच वाला कप होल्डर है ये आपके पास में डिसेंट आपके पास में स्पेस है। एक ना इसकी क्वालिटी अच्छी, जो साइज़ है ना, साइज़ बड़ी ही जिसे कहता हूँ बड़ा वाला वैसा वाला कप होल्डर है। हम इसको वापस फोल्ड कर देते हैं और साथ के अंदर आपको क्रॉस वाले जो सीट बेल्ट है ये मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके पास में लॉक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से आप अपनी सीट को आगे और पीछे फोल्ड कर सकते हो। अब हम बैठते हैं अंदर। तो जैसे आप अंदर बैठते हो गाड़ी में, वैसे आप पहली चीज़ नोटिस करोगे कि गाड़ी में पीछे की तरफ आपको मिलता है यहाँ पर रेयर एसी। तो जो रेयर एसी है वो अगेन पियानो ब्लैक एलिमेंट चारों तरफ है। ऊपर की तरफ हमारे पास ये जो है ये रेगुलेटर आ गया जिससे कि आप एयर फ्लो का एडजस्ट कर सकते हो। दोनों ड्राइवर को ड्राइवर मतलब पीछे के पैसेंजर है सॉरी, वो अपने हिसाब से इन्वेंट के थ्रू हवा को एडजस्ट कर सकते हो। उसके नीचे आपको मिलता है एक USB पोर्ट और USB पोर्ट के नीचे मिलता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। तो ये वाला जो चार्जिंग सॉकेट है नीचे वाला, इसके अंदर आप कुछ भी और अडेप्टर अगर लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो। इधर की तरफ आपको मिल जाती है रीडिंग लैंप, ये येलो कलर की है। और साथ में एक हुक मिल जाता है, ये वाला जो हुक है जिसमें आप है ना जो कोट वगैरह वो टांग सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम आगे से वापस दिखाएंगे इसमें सनरूफ है वो कैसी दिखती है। तो पीछे से कुछ गाड़ी इस प्रकार से दिखती है। फैब्रिक और क्वालिटी जो है उसमें नो डाउट कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और मुझे इस गाड़ी को ना मैं थोड़े टाइम पहले अभी ना चला भी चुका हूँ। तो 4x4 वाला जो वेरिएंट है ना, पावरफुल होने के साथ ना एक लग्जरी फीलिंग जैसी आती है ना कि AC और साथ के अंदर बाहर की नॉइज़ ना हो, वो दोनों चीज़ें अच्छी लगी। आगे वाली सीट अच्छी खासी आगे हो रखी है। उसके बाद मेरे पास ढंग का पीछे की तरफ बैठने का स्पेस है।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गाइस, जो कि मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। कोई भी गाड़ी आप लो, उसमें ना 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला, आप जब भी उसमें इंक्वायरी फॉर्म होता है उसमें आप प्लीज़ लिखें कि आपको इस गाड़ी का नॉलेज किसकी वजह से मिला। ये यूट्यूबर्स जितने भी हैं, हम सब ने एक मुहिम स्टार्ट कर रखी है। गगन चौधरी जो यूट्यूबर है, इस भाई ने मुझे बोला था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझो, ब्रांड शुड नो ना कि ये वीडियो आपने देखा ताकि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप जो भी गाड़ी लें प्लीज़ उसका एक्सपीरियंस लें, क्योंकि जब तक आप उस गाड़ी को चला के नहीं देखोगे ना, या उसमें बैठ के नहीं देखोगे, तब तक आप उसका रियल एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हो। तो पीछे से कुछ इस प्रकार से गाड़ी दिखती है। अब हम क्या करते हैं, हम को पैसेंजर साइड जाते हैं और बाकी चीज़ों का एक्सपीरियंस लेते हैं। सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर जो म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है वो है अल्पाइन का। पीछे की तरफ तो कहीं बैजिंग नहीं है, मगर फ्रंट के दोनों स्पीकर के ऊपर यहाँ पे बैजिंग है अल्पाइन साउंड सिस्टम, देख पा रहे हो। तो फ्रंट वाले जो स्पीकर है उसके अंदर आप अगेन आपके पास में यहाँ पे पियानो ब्लैक एलिमेंट आ गया। फ्रंट में यहाँ हमारे पास स्पेस है बॉटल वगैरह रखने के लिए। अगेन हार्ड प्लास्टिक मगर अच्छी क्वालिटी, ऊपर की तरफ हार्ड प्लास्टिक मगर अच्छी क्वालिटी। ये ना नहीं, ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, ये थोड़ा सॉफ्ट है, ये थोड़ा हार्ड है। तो ये थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल है प्लास्टिक, मगर ये सॉफ्ट प्लास्टिक है। उसके बाद में ना ये आपका लेदर रैप्ड है साइड के अंदर और बड़ा ही खूबसूरत है। अगेन रेड कलर की जो स्टिचिंग है वो आपके साथ में चल रही है। यहाँ आपके पास में पावर विंडो मिलती है ऑटो वाली, और लॉक और अनलॉक करने के लिए फ्रंट में मिलते हैं आपको स्विच, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। सेम टाइम यहाँ पर भी आपका पियानो ब्लैक एलिमेंट है। एक चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि कहते हैं ना अटेंशन टू डिटेल। अगर आप अपनी गाड़ी को अनलॉक करोगे, दिखा, पर जैसे आप लॉक करते हो वैसे एक लॉक का सिंबल बन जाता है। तो अभी सोचो कितनी छोटी चीज़ है, मगर ये कितनी ज़्यादा वाव फैक्टर वाली है। अब इस गाड़ी में आपको मिलती है फ्रंट के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स। फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है। उसी के साथ में सरप्राइज नंबर 2, इस गाड़ी में आपको 8 वे एडजस्टेबल सीट मिलती है। तो आप अपनी जो सीट है उसको ऊपर नीचे आगे पीछे अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, और साथ के अंदर जो लंबार सपोर्ट वगैरह जितने भी हैं उनको एडजस्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी जो ब्रांड है उसमें क्या होता है, सिर्फ ड्राइवर साइड की सीट आपको इस प्रकार से मिलती है, मगर इस गाड़ी में आपको को ड्राइवर को वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलेगी, साथ में इलेक्ट्रिकली पावर एडजस्टेबल सीट्स भी मिलेगी। अब हम अंदर बैठते हैं और बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले गाड़ी में आपको मिलते हैं 6 एयरबैग। इसकी वजह से आप मोस्ट सेफेस्ट हो, मतलब आप समझ रहे हो ना, सेफ्टी के अंदर और पॉइंट 4 चांद हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एयर बैग की बैजिंग है। उसके बाद में यहाँ पर ना हमारा अगेन सॉफ्ट टच मटेरियल है, जिसमें एक ब्लैक कलर की स्टिचिंग की लाइन दिख रही है आपको। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में अगेन एक सॉफ्ट टच मटेरियल है, मगर हल्का हल्का ना एक कार्बन फिनिश जैसा फील देता है, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं। अगेन यहाँ पर आपके पास में रेड कलर की स्टिचिंग है। यहाँ पर आपके पास एक पियानो ब्लैक कलर की लाइन है जो कि पूरे के पूरे डैशबोर्ड में चल रही है, और यहाँ पर ना आपके पास ग्रे कलर का मटेरियल है। तो ये ना बिल्कुल जैसे ब्रश एल्यूमिनियम होता है ना, वैसी कुछ फीलिंग देता है आपको आगे की तरफ। और आपका जो गाड़ी का इंटीरियर है ना, ये बड़ा वाव फैक्टर देता है। ये वाली जो स्क्रीन है ये आपकी 10.1 की है, और वो जो स्क्रीन है वो 7 इंच की है। तो उनके बारे में बात करेंगे, पर पहले इधर की बात कर लेते हैं सारी की सारी। अब जैसे ही आप ग्लव बॉक्स खोलते हो, टाटा, उसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी साइज का, डिसेंट साइज का आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर एक लाइट भी मिलती है। तो अगर आपको ग्लव बॉक्स में से रात को कुछ भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हो आसानी से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बड़ा डीप है। तो यहाँ पर आपके पास में ग्लव बॉक्स आ गया। अब ये जो जगह दिख रही है ऊपर वाली, मैं रोशनी कर लेता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आई होप जल्दी से मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो, मैं एक नया कैमरा लूँ। गाइज आपको बहुत सारे सरप्राइज हम देंगे, मगर उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रहे हैं ताकि वो सारी चीज़ें हम खरीदते रहें कैसे तैसे करके, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब ऊपर की तरफ हम आपको दिखाते हैं कि गाड़ी में जो सनशेड है उसका क्या स्टेटस है। तो यहाँ पर आपको जो फ्रंट वाला सनशेड मिलता है, इसके अंदर मिलता है वैनिटी मिरर। वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें आपके पास लाइट है, क्योंकि गाड़ी ऑन नहीं है तो वैनिटी मिरर की लाइट्स नहीं जलेगी, जो कि एक अलग सी बात है। और उसके बाद में ये आपका कुछ इस प्रकार से साइड में एडजस्ट हो जाता है, और साथ ही के अंदर आपका एक्सटेंड भी हो जाता है। तो ये जो है इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो और साथ में एडजस्ट भी कर सकते हो। जीप, ये वाली जो चीज़ है ना, इसका मैं फ़ैन हो गया, क्योंकि ये जो साइड मिरर जो आपके पास सनशेड आता है ना, ये बहुत सारी गाड़ियों में ऐसे रहता है
मगर वो लंबा एक्सटेंड नहीं होता और लिटरली ना यहाँ सबसे ज़्यादा आपकी धूप आ रही होती है। तो यस, आई लाइक इट। अब हम सीधे की सीधे चलते हैं ड्राइवर साइड, जहाँ पर आपके पास है सबसे ज़्यादा बोनस। एक और मैं चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर आपके पास में जो सीट बेल्ट है उसको आप अपने हिसाब से हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। गाड़ी में ऑल ब्लैक आपको इंटीरियर मिल रहा होता है। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे ड्राइवर साइड और बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। सो गाइस, अब दिखाते हैं आपको ड्राइवर साइड से गाड़ी। सबसे पहले ड्राइवर साइड अकेला है, जिस तरफ आपके पास यहाँ पे की होल मिलता है। सपोज करो गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो जाए तो आप इस तरफ से अपनी गाड़ी को खोल भी सकते हो। अब जैसे ही आप गाड़ी को ओपन करेंगे, सबसे पहले नोटिस करेंगे कि आपके पास में जो ड्राइवर साइड की जो सीट है वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, वही 8 वे। यहाँ पर आपके पास में ट्रेल हॉक की बैजिंग है, आप देख पा रहे होंगे। ट्रेल हॉक की आपके पास में यहाँ बैजिंग प्रिंटेड है। उसके बाद में एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है, कंपनी ना आपको स्कफ प्लेट लगी हुई देती है जिसपे जीप प्रिंटेड है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कंपनी की तरफ से ही आपको स्कफ प्लेट इस तरीके से मिल रही है। आप डोर की बात करें तो सेम को पैसेंजर साइड की तरह ही यहाँ आपके पास सॉफ्ट टच मटेरियल है। रेड कलर की आपके पास स्ट्राइप आ गई। ऊपर की तरफ हल्का सा सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर है, हार्ड सॉफ्ट प्लास्टिक काइंड ऑफ। यहाँ पियानो ब्लैक आपके पास एलिमेंट आ गया, जिसके अंदर वो ही अच्छी क्वालिटी के आपको पास मिल गए लॉक अनलॉक के बटन, मतलब लीवर। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास मिल जाती है इलेक्ट्रिकल जो मेमोरी फंक्शन है उसके लिए सीट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये जो सीट है इसको 1 और 2 फंक्शन देके एडजस्ट कर सकते हो। बड़ा बेसिक फंक्शन है। S दबा के 1 दबाएंगे तो जहाँ पर भी आपकी सीट है वहाँ एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपको और जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे फंक्शनैलिटी के लिए पूछ सकते हो कि कौन सा फंक्शन कैसे काम करेगा। उसी के साथ में अगली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो है यहाँ पर आपके पास में बटन है, जिससे कि आप जो ORVM है उनको इलेक्ट्रिकली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन है, पहला O मतलब सेंटर, राइट की तरफ भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हो और राइट वाले के लिए जॉयस्टिक बन गया। लेफ्ट की तरफ आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, लेफ्ट के लिए जॉयस्टिक बन गया। अगर आपको इसको फोल्ड करना है तो आप क्या करोगे, इसको उल्टा कर दोगे। तो उल्टा करने पर ये अपने आप आपके ORVM है अपनी तरफ मतलब बंद हो जाएगी। तो ये जो फंक्शनैलिटी अगेन आप एक ही बटन में सारे फंक्शंस मिल रहे हैं, वाव फैक्टर है। यहाँ पर आपके पास जितने भी पावर विंडो के स्विचेस हैं वो सारे के सारे जैसे आप देख सकते हो ये ऑटो फोल्ड है। तो फ्रंट वाले जो दोनों है वो आपको ऑटो फोल्ड मिल जाते हैं, पीछे वाले नॉर्मल मिल जाते हैं। यहाँ पर आप पीछे वाली जो पावर विंडो है उसको रोक सकते हो, मतलब पीछे वाले बच्चे काम में ना ले। उसके साथ में लॉक और अनलॉक के यहाँ पे मिल जाते हैं आपको बटन। गाड़ी के अंदर 9 स्पीकर है, ये टॉप वेरिएंट है पूरे कंपास सीरीज का। अब एक और चीज़ आपको स्पेशल दिखाते हैं, मगर उससे पहले हम बैठते हैं गाड़ी के अंदर। ओहो, प्योर साइलेंस। गाड़ी के अंदर जैसे हम अंदर बैठते हैं वैसे कुछ चीज़ें और आपको बताते हैं, मगर उससे पहले ना एक और, मतलब इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें बोनस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो हल्के सा हमारे हिसाब से हमने सीट एडजस्ट कर ली। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले गाड़ी को करते हैं ऑन। तो जैसे आप ऑन करते हो वैसे कुछ इस प्रकार से आपको बैजिंग दिखती है और आपकी बड़ी सी स्मार्ट स्क्रीन चालू हो जाती है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी, मतलब जिसे कहते हैं ना विजिबिलिटी देखने में बड़ी खूबसूरत है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ ये वाली जो विंडो इसको नीचे। अब आपको ना एक स्पेशल चीज़ दिखाते हैं। सबसे पहले ये जो मिरर है, इस मिरर में ना ऊपर की तरफ प्रिंटेड है जीप। इसमें ना एक लाइन दी हुई है, दिख रही है आपको। इस लाइन के इधर और इधर वाले लेंस में फ़र्क है। ये वाला जो है ये आपको क्लोजअप दे रहा होता है और ये वाइड एंगल जिसे कहते हैं ना, वैसा आप साइड से इसमें से देख सकते हो। जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब व्हेन आई नो अबाउट दिस थिंग ना, आई वाज रियली सरप्राइज कि इस प्रकार से कोई चीज़ आपके पास में अवेलेबल हो रही है। ऊपर की तरफ गाड़ी के अंदर मिलता है आपको ऑटो IRVM। आपको एडजस्ट करने के हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से रात को अगर रिफ्लेक्शन पड़ेगा उस हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। उसके अलावा गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाती है 2 लाइटें। येलो कलर की आपको यहाँ लाइट मिलती है और साथ के अंदर आपका जो ड्राइवर साइड का मिरर है इसमें आपको मिलता है वैनिटी मिरर। गाड़ी के अंदर ड्राइवर और को पैसेंजर दोनों साइड आपको वैनिटी मिरर मिलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ मैं आपको छोटी सी बताता हूँ, गाड़ी में दोनों तरफ आपको मिलते हैं ग्रैब हैंडल। बहुत ही कम गाड़ियां ऐसी है जिसमें ड्राइवर साइड आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, जो कि मुझे एक बहुत अच्छा फैक्टर लगता है। गाड़ी में आपको सनरूफ है, अब आप सनरूफ दिखाते हैं। सनरूफ में कुल मिला के आपके पास में यहाँ पे 3 बटन है। सबसे पहले एक आप सिर्फ कर्टन ओपन कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से इसका कर्टन जा रहा होता है।
सो आपको इसमें बहुत ही अच्छी साइज की मिलती है सनरूफ। तो ये हमारा कर्टन गया। अब हम क्या करते हैं, इस कर्टन को और पीछे कर सकते हैं। तो ये कर्टन को हमने पूरा का पूरा जितना पीछे जाना है उतना कर दिया। सो फर्स्ट थिंग, अगर आप सनरूफ की बात करो तो कुछ इस प्रकार से आपको पैनोरामिक जो इसमें सनरूफ है वो कुछ दिख रही होती है। अब ये जो क्यूट सा छोटा सा बटन है ना, अगर आप इसको दबाओगे तो होगा क्या, पीछे की तरफ हल्का सा वेंटिलेशन हो जाएगा। तो अगर आपको क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए तो भी आप इस बटन को दबा सकते हो। अगर सुट्टा पीने वाले लोग हैं, हालांकि पीना नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से भी वेंटिलेशन पीछे हो जाएगा। सेकंड, अगर मुझको सनरूफ पूरी ओपन करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला जो बटन है इसको प्रेस करके रखूंगा। अगर मैंने इसको प्रेस करके रखा तो मेरी जो सनरूफ है पूरी की पूरी खुल जाएगी। सो कुछ इस प्रकार से आपकी गाड़ी की सनरूफ खुल जाती है। अब हम फिर से बंद कर देते हैं इस गाड़ी की सनरूफ को। सो गाइस, सच्ची मैं सच बता रहा हूँ, अगर किसी को एक ऐसी कार लेनी है ना, मैं ना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मैं अगर कंपास के बारे में सोचूं कि क्या सोचूं। पहला, जिस इंसान को ओवर लग्जरी कार चाहिए वो कंपास ले। दूसरा, जिसको पावरफुल गाड़ी चाहिए वो कंपास ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सेफ गाड़ी चाहिए तो आप कंपास ले। बहुत सारी और चीजें, पर ये जो मोटा मोटी चीजें मेरे को सही लगी। दूसरा, गाड़ी में ना मैनुअल ट्रांसमिशन तो आपको मिलता है 6 स्पीड, ऑटोमेटिक में पेट्रोल में तो मिलता है आपको 7 स्पीड, और डीजल में आपको मिलता है 9 स्पीड, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। सेम टाइम पे पेट्रोल में मिलता है आपको DDCT ट्रांसमिशन, मतलब डुअल डिस्क ट्रांसमिशन मिलता है आपको, मतलब सॉरी मुझे अच्छी तरह मालूम नहीं है। और डीजल में आपको मिलता है टॉर्क कन्वर्टर। सो डुअल डिस्क जो ट्रांसमिशन है वो मुझे ओके अच्छा लगा, मगर टॉर्क कन्वर्टर की क्या मेरी आदत सी पड़ रखी है, तो मैं उसके अंदर ज्यादा कंफर्टेबल था। मैंने दोनों चलाई। सो दिस इज द ह्यूज डिफरेंस। हो सकता है मैं पेट्रोल चला रहा था इसलिए भी मुझे डिफरेंस लगा। उसी के अलावा गाड़ी के अंदर ऊपर की तरफ यहाँ पे आपके पास में जो लाइट के बाकी जो स्विचेस है कि अगर आप ऑन ऑफ करते हैं तो वो हो गए। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास एक और बटन है, अगर आप अंदर बैठे बैठे ट्रंक ओपन करनी है तो आप इस बटन को दबाकर भी ट्रंक ओपन कर सकते हो। तो गाइज, मैं आपको कह रहा था ना बहुत सारे फंक्शन, उनमें से एक है यहाँ पर आपके पास एक क्यूट सा हैंडरेस्ट मिल जाता है जिसको आप आगे और पीछे एडजस्ट कर सकते हो। नीचे इसके बटन है जिसको आप खोलोगे तो आपके पास में यहाँ पर ना डिसेंट स्पेस मिलता है जिसमें आप छोटी मोटी चीजें रख सकते हो। कंपनी ने ये कहा है कि ये ना इंसुलेटेड है, तो अगर आप जो भी चीज इसके अंदर रखेंगे ना वो ठंडी है तो ठंडी रहेगी, गर्म है तो गर्म रहेगी। सेम टाइम यहाँ पर आपके पास में बहुत सारा स्पेस मिलता है जिसके अंदर आप कप रख सकते हो। ये डेप्थ अच्छी है इसकी, मतलब बॉटल भी रख सकते हो, कप भी रख सकते हो, बहुत डिसेंट स्पेस है। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास पियानो ब्लैक एलिमेंट हो गया और कुछ इस प्रकार से दिखने वाला आपके पास में यहाँ पर गियर लीवर हो गया। आगे की तरफ इसमें एक छोटा सा नॉब है जिसको दबाकर आप गियर शिफ्ट कर सकते हो। P, R, N और D पर सारे के सारे आपके पास में गियर आ गए। इसको आप ऐसे कर दोगे, एक मिनट पीछे ले लिया, इधर कर दोगे तो आप प्लस और माइनस के अंदर शिफ्ट कर सकते हो गाड़ी के गियर्स। उसके अलावा यहाँ पर क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है इसलिए आपके पास में यहाँ पर आपको मिलते हैं जितने भी ट्रेल मोड्स हैं वो, तो आपको इसमें मिलते हैं रॉक, सैंड, मड, स्नो और ऑटो। तो इसके अंदर अगर आपको मान लो सपोज करो आप कहीं पर भी चल रहे हो तो आप इस हिसाब से ये जो शिफ्टर है इससे मोड्स को चेंज कर सकते हो। सेम टाइम ये जो स्विच है ना इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। तो वन, इट फील्स लाइक मैं कोई प्लेन चला रहा हूँ, और दूसरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसके साथ में नीचे हमारे पास कुछ और स्विचेस हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आ गया होल्ड, तो हमारे पास ऑटो होल्ड का स्विच आ गया। दूसरा हमारे पास में ये वाला जो बटन है इसमें अपना 4WD लॉक, तो अगर आपको क्या करना है, सॉरी 4WD लो, तो अगर आप कहीं चल रहे हो और आपको गियर लो करना है, क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव नहीं है 4 व्हील ड्राइव है, तो आप क्या कर सकते हो यहां से ना 4 लो को एक्टिव कर सकते हो। तो आप अगर 4 लो यहां से एक्टिव करोगे तो फ्रंट में यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी गाड़ी 4 लो के अंदर है। उसी प्रकार से हमने इसको ऑफ कर दिया। उसके बाद में यहां पर आपके पास में मिल गया हिल असिस्ट, तो इस बटन को दबा के आप हिल असिस्ट चालू कर सकते हो। यहां पर ना 4D लॉक है। अब गाइज इसी चीज को मैं और ज्यादा क्लियर कर देता हूं और क्या इसमें चीज होती है। देखो ये जो गाड़ी है ना ये है 4WD, इसमें हरदम आपका रेयर जो व्हील्स हैं वो काम कर रहे होंगे, पर जैसे ही इसको फील होगा ना कि गाड़ी को ट्रैक्शन चाहिए वैसे ही फ्रंट व्हील्स को एक्टिव कर देगा हाई गियर रेशियो के अंदर। अब ये जो बटन है
ये बटन इसलिए होता है कि सपोज करो जो मैं गाड़ी चला रहा हूं उसको मैं चाहता हूं कि यार सामने की तरफ ना रेत आ गई, तो अगर मैं मेरी गाड़ी को ना अपने हिसाब से चलने दूंगा तो हो सकता है अटक जाए। तो आप इसको अगर एक्टिव कर देते हो तो उससे होता पता है क्या है, जैसे मैंने इसको एक्टिव कर दिया, आपकी गाड़ी ना लॉक हो जाती है। अब इसमें फंडा क्या होता है, ये एक लिमिट तक होती है, जैसे सपोज करो 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी 4 हाई में चल रही होगी, पर 80 के ऊपर चलते ही इसको फील होगा कि हाँ यार अब ये नॉर्मली चल रही है, तो ये अपने आप डिसएंगेज हो जाएगा यहाँ से। सेम टाइम जो पार्किंग ब्रेक है उसका हमारे पास में यहाँ बड़ा ही स्मार्टली इंटीग्रेटेड बटन है। आप ब्रेक लगा के इस ब्रेक बटन है इसको ऑफ भी कर सकते हो। सेम टाइम अगर आपने सीट बेल्ट लगा रखी है तो भी अपने आप ये डिसएंगेज हो जाएगा। अरे हाँ समझ गया। उसके अलावा आपके पास में यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, और वायरलेस चार्जिंग के साथ में यहाँ आपके पास डुअल सॉकेट मिल जाते हैं। तो USB और टाइप C दोनों के दोनों आपको यहाँ सॉकेट मिल गए। गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं डुअल AC क्लाइमेट कंट्रोल। सो गाड़ी के अंदर आपको दोनों जो लोग हैं अपने हिसाब से आप क्लाइमेट कंट्रोल चेंज भी कर सकते हो। फ्रंट के अंदर आपको डेडिकेटेड यहाँ बटन भी मिल गए। अगर आपको स्क्रीन ऑफ करनी है तो आप यहाँ से इस बटन को दबा के स्क्रीन ऑन ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ से भी ऑन कर सकते हो और यहाँ से भी ऑन कर सकते हो। जैसे यहाँ से ये ऑफ कर दिया मैंने, वापस ऑन कर लिया, तो आपके पास एक छोटा सा डेडिकेटेड बटन है। उसी प्रकार से आप गाड़ी चला रहे हो, गाने सुन रहे हो और किसी का फोन आ जाए तो आप यहाँ से उसको म्यूट भी कर सकते हो। तो कहा ना फंक्शनैलिटी तो सारी दी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास मैक्स AC, रेयर AC अगर आपको चालू करना है, उसका डीफॉगर वो आप कर सकते हो। यहाँ से ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल सेट कर सकते हो, फैन स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, AC ऑन या ऑफ करना है वो कर सकते हो। अगर आपको एयर सर्कुलेशन अंदर चाहिए तो आप यहाँ से चालू कर सकते हो। मोड्स कौन सा चाहिए तो आप उस मोड को ना, ये देखो दिख रहा है आपको मोड चेंज होता हुआ, तो इस प्रकार से इस मोड से भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास AC वेंट कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ दी हुई है। अगर आपको वेंट की हवा नहीं चाहिए तो आप यहाँ से बंद कर सकते हो। कोने पे यहाँ पर आपको मिलता है स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन। सो ये तो रही इधर की बात है। अब हम चलते हैं इधर की तरफ। तो फ्रंट के अंदर यहाँ एयर बैग की हमारे पास बैजिंग आ गई, बड़ा ही स्मार्टली इंटीग्रेटेड यहाँ लिखा हुआ है जीप। राइट हैंड साइड हमारे क्रूज कंट्रोल्स आ गए, लेफ्ट हैंड साइड हमारे मेन्यू कंट्रोल्स आ गए। अब आप कहोगे ऑडियो कंट्रोल्स का है, तो गाइज इसमें एक और स्पेशल चीज है। ये जो जगह दिख रही है इसके नीचे की तरफ दोनों तरफ आपके पास में ऑडियो कंट्रोल। सो आप क्या कर सकते हो, आप वॉल्यूम जो है, देखो ये वॉल्यूम आया, इस वॉल्यूम को आप नीचे की तरफ जो बटन है, देखो नीचे की तरफ बटन है, इससे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यस, इसमें पैडल शिफ्टर नहीं आते, मगर ये जो चीज है इसमें बड़ी ही खूबसूरत लगती है। उसी के साथ में आपको इस गाड़ी के अंदर ऑटो सेंसिंग जो रेन सेंसिंग वाइपर है वो भी मिल जाते हैं, और ऑटो हेडलैम्प भी मिल जाते हैं। सो यहाँ पर आपके पास में जो वाइपर है इसके कंट्रोल्स आ गए, और इधर की तरफ हमारे पास में जो लाइट है उसके कंट्रोल्स आ गए। साथ ही के अंदर कुछ कंट्रोल्स यहाँ पर भी है। सो गाड़ी के अंदर लाइट ऑन ऑफ करनी है या ऑटो करनी है, उसके लिए आपके पास में यहाँ कंट्रोल आ गए। लाइट को लेवलाइज करना है उसके लिए आपके पास यहाँ कंट्रोल आ गए। एक और बहुत अच्छी चीज, जो आपके पास में लाइट है, जितनी भी गाड़ी में अंदर की तरफ लाइट्स है, होता क्या है अगर हम अंधेरे में हो तो ये जो है इनमें हल्की सी ना लाइट जल रही होती है। अगर आपको उसको रोशनी कम ज्यादा करनी है तो आप ये वाला जो बटन है इससे उस रोशनी को कम ज्यादा भी कर सकते हो। तो गाइस कहा ना पूरी तरह पावर पैक परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर ना आपके पास बहुत सारे और फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपको इस गाड़ी के अंदर टैं वाली आवाज नहीं चाहिए तो आप चेंज कर सकते हो। प्रोफाइल है उसको भी चेंज कर सकते हो। साथ के अंदर इसमें आपको नेविगेशन सिस्टम भी मिलता है, तो आप अपने हिसाब से उस नेविगेशन को सेट भी कर सकते हो। और कंपनी ने मुझे ये बताया कि ये जो नेविगेशन है इसमें आपके पास ये भी आता है कि जो स्पीड है रोड की वो कितनी है, ताकि आपका चालान कटने से बचे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। गाड़ी के अंदर मीडिया प्लेयर भी है, मतलब वो तो ऑब्वियसली है, पर उसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस है। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी के अंदर आपके पास एक जीप लाइफ करके ट्रैकिंग ऐप है, जिससे कि आप इस गाड़ी के बहुत सारे फंक्शंस काम में ले सकते हो। कमेंट बॉक्स में बताना अगर कोई जीप ओनर है कि वो ट्रैकिंग जो जीप लाइफ है वो ऐप कैसी काम करती है, और अगर आप चाहते हो कि हम उसके ऊपर व्लॉग बनाएं तो नीचे लिखो कमेंट में। अलग से हम डेडिकेटेड इस स्क्रीन पे व्लॉग बनाएंगे, और इस स्क्रीन पे हम बना चुके हैं। सो इस स्क्रीन पे हमने पूरा का पूरा एक व्लॉग बनाया हुआ है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ऊपर की तरफ इसका लिंक डाल दूंगा, ताकि आप वहां जाके इसके बारे में भी देख सकते हो। सो और हाँ, ऊपर की तरफ थोड़े से और बटन है, हम भूल जाते तो हमको गाली पड़ती। तो यहाँ हमारे पास में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, इंजन ऑन ऑफ की, उसको अगर आप ऑन ऑफ करना है तो आप कर सकते हो। मतलब अगर आप नहीं चाहते कि रेड लाइट पे आपकी गाड़ी
आवाज़ मतलब स्टार्ट होना बंद हो जाए तो आप इस बटन को दबा सकते हो उसको ऑफ करने के लिए। उसी के साथ में ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन हो गया। की बैंक में ये आपके पास स्पेस है, यहाँ हैजार्ड लाइट है उसका स्विच आ गया। उसी के साथ में अगर आप पीछे वाले पार्किंग जो सेंसर उसको ऑफ करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये जो है ये बटन नहीं है। बेसिकली अगर आपको गाड़ी में बाकी सारे के सारे जो को पैसेंजर वाले एयरबैग्स हैं अगर आपको ऑफ करने तो ये उसकी लाइट है कि अभी ऑन है, यहां से ही ऑफ हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आपकी पूरी की पूरी कंपास ट्रेल हॉक दिखती है। अलग से हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर कैसा आपका एक्सपीरियंस होता है ऑफ रोडिंग का। सेम टाइम ये बटन जो है इसके बाद में आप क्या फील करते हो उसके ऊपर पूरा का पूरा अलग से व्लॉग होगा। नीचे की तरफ हम देखते हैं इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर एडजस्टेबल स्टीयरिंग। तो पहला ये टिल्ट एडजस्ट हो गया, चेक। दूसरा आपके पास में ऊपर और नीचे एडजस्टेबल हो गया। तो गाइज इसके अंदर आपको मिलता है टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील जो कि इस प्रीमियमनेस में 4 चांद जोड़ देता है। अगर आप फ्रंट वाली स्क्रीन की बात करें तो इसमें आपको कंपास मिलता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। अब देखो गाइज यही फायदा एक छोटे से कैमरा होने का कि आप उस कैमरा को लेके अंदर फिट भी कर सकते हो। सो यहाँ पर हमारे पास में कंपास आता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। इधर की तरफ हमारा टेम्परेचर आ रहा है, बीच में स्पीडोमीटर आ रहा है, उसी के साथ में बाकी जितने फंक्शनैलिटी है उस सारी की सारी आ रही है। क्वालिटी स्क्रीन की बहुत अच्छी, 7 इंच अप्रॉक्सीमेटली इस स्क्रीन की साइज है। ये 10 इंच है। छोटे वाली स्क्रीन जो है दूसरे वाले लोअर वेरिएंट्स में वो शायद अलग आएगी। इसमें जितने भी आपकी फंक्शनैलिटी है कमेंट करके बताना, इसके ऊपर अलग से एक व्लॉग बनाएंगे। नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से दिखती है। आपके पास में यहाँ पर जो डेड पैडल है उसकी जगह मिल जाती है और बड़े ही अच्छी क्वालिटी के पास आपके यहाँ पे ये जो पैडल है नीचे वाले ये मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं सीधे की सीधे इंजन की तरफ और इंजन के बारे में बात करते हैं। मोटा मोटी हमने गाड़ी के इंटीरियर से रिलेटेड सारी की सारी बातें कर ली है। अब हम चलते हैं इंजन की तरफ और इंजन के बारे में जानते हैं। गाइस इंजन के बारे में बात करें मगर उससे पहले एक चीज तो हम भूल ही गए थे। अब हम दिखाते हैं आपको इस गाड़ी के अंदर रियर व्यू कैमरा। सो अगर आप रियर व्यू कैमरा की बात करें तो बड़ी ही अच्छी क्वालिटी के आपको इसको मतलब डिसेंट क्वालिटी कहेंगे आप। इसमें आपको पीछे की तरफ पिक्चर दिख जाती है। अगर आपको 360 कैमरा की फुटेज देखनी है तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, जैसे आगे पीछे साइडों के अंदर जहां पर भी आपको देखना हो उस प्रकार से आप इस पूरी की पूरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 360 फ्यूचर है तो आप अपनी गाड़ी के अंदर ना कभी भी परेशान नहीं होंगे कहीं पर भी देखने के अंदर। यहाँ ना ये डायरेक्ट दिख रहा होता है। सो ये सारे के सारे कैमरा जो है इसकी वजह से ना आपका जिसे कहते हैं ना कंफर्ट जोन वो और ज्यादा एनहांस हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम खोलते हैं बोनट और आपको इंजन दिखाते हैं। यहाँ बटन है, इस बटन को 1 मिनट। सो कहाँ गया, ये रहा। सो नीचे की तरफ यहाँ आपके पास बटन है, इससे हमने खोला इंजन। अब आपको दिखाते हैं गाड़ी का इंजन, पर उससे पहले मैं ऑफ कर दूं इस गाड़ी को। सो यहाँ से हमने कर दिया ऑफ। आहा मधुर आवाज़। सो जो थंब है ना वो बहुत ही अच्छा थंब है। पीछे की तरफ आप देखो बहुत सारे लोग गाड़ी लेने आए हुए हैं। तो यस इट्स अ फेस्टिवल सीजन। अकेला इंसान, इट्स अ ट्रिक। सो गाइस पहली चीज़ आप ना प्लीज़ यहाँ आकर जब आप देखोगे ना इसका जो हुड है ना उसमें जो वज़न है, सच कह रहा हूँ मैं अकेला उठा रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा वज़न है। सो जो भी गाड़ी चला रहा है या रख रहा है वो प्लीज़ आप मुझे बताना इसके हुड का जो वज़न है ना वो तो उसका तो मैं फ़ैन हो गया। यहाँ पर आपके पास में कुछ टर्बो डीजल इंजन आपको मिलता है। बड़ा ही कॉम्पैक्ट मगर पैक चारों तरफ से इस गाड़ी में इंजन है। सो आप देखोगे कि चारों तरफ से ना ऐसे कुछ भी खुला खुला नहीं है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कॉम्पैक्टली पैक आपको इंजन मिलता है और बड़ी ही खूबसूरत फिनिश है। सो कुछ इस प्रकार से दिखती है आपकी ट्रेल हॉक। व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि अगला व्लॉग कौन सी गाड़ी के ऊपर बनाए। अगर आपको इस गाड़ी का एक्सपीरियंस लेना है तो आप प्रताप मोटर्स के टोंक रोड पे जो जीप का आउटलेट है वहाँ पे जा सकते हैं, गाड़ी का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी डाल दूंगा, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हो। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। और थैंक यू सो मच। 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ।